मुँह पर मंगई हिकड़ी पीरी सुख डिन्ना घनी पर हिन्नी सुखे संध्यों गाल्यों अधि कंदासी बंजी घर अधि कंदासी बंजी घर सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। श्री लक्ष्मी जी नो दृष्टांत। हो जानो निदय कलिल्यों धनी तना सुख सगल सहूं ये सुख बीजा कोने न देऊं वली वली तमने श्याने कहूं। ए बचन काये मन कहवाए जीव मारो माहे दुखाए मुने घनो बिमासन थाए पन जाक्यो मारो नव जकाए पना जाक्यो मारो नव जकाए सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सभी के हृदय में विराजमान श्रीराज जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और सदगुरु महाराज को याद करते हुए सबकी संतों महंतों सभी कर्मयोगी ज्ञान योगी भक्त सब को याद करते हुए सबकी मेहर को कृपा को याद करते हुए आइए चलते हैं श्री तारतम वाणी प्रकाश गुजराती और प्रकाश गुजराती का 29वां प्रकरण लक्ष्मी को दृष्टांत। ये प्रकरण में 68 चौपाई हैं। तो यहाँ प्राण जी के दिल दिमाग ये लक्ष्मी का दृष्टांत करके कहाँ आया? तो ब्रह्मवैवर्त पुराण और हरिवंश पुराण, इन पुराणों में सदगुरु महाराज तो 40 साल सब शास्त्र वेद अध्ययन मनन पुराणों का ज्ञान सब अनुभव करते आए हैं। तो सदगुरु महाराज को जैसे तीसरा दर्शन हुआ और राजी महाराज ने अखंड ब्रह्म धाम परम धाम की बात कही और ऐसा खजाना अभी तक संसार में ब्रह्म की बातें करते थे, लेकिन ब्रह्म धाम ब्रह्म लीला ब्रह्म स्वरूप में ये जो सृष्टि क्यों बनी, सृष्टि का महाकारण क्या है, इन चीजों के ऊपर न तब भी छलफल था न अभी भी है। और एक तरफ स्वर्ग वैकुंठ के बात की है, वहीं पर फिर दूसरा ठुकराया भी है। बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो सदगुरु महाराज को राजी महाराज ने पूछा था कि तू कौन, आई तो क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन? कुछ भी उत्तर दे नहीं पाए, क्योंकि यही निर्णय नहीं हो रहा है कि संसार में 3 सृष्टि की बात है, 3 पुरुष की बात है, श्री कृष्ण के त्रिधा लीला की बात है। तो इसका तो कोई अब वेदांत का प्रश्न है, इधर सुबोधनी टीका का 40 प्रश्न है। शंकराचार्य बोलते हैं कि साकारस्य विनाशोस्ति निराकारस्य शून्यत्वात् शून्यस्य अवस्तुत्वात् उभय पक्ष विभिन्नम वस्तु ज्ञानम मोक्षः। कोई एक बीच का रास्ता है करके बोलते हैं, वो भी क्लियर नहीं है। कबीर का किताब देखते हैं, एक पलक के गंगा निकसे हो गए 34 पानी करके, या पद को जो समझे सो सतगुरु में चेला बोलते हैं। भागवत सुनते हैं, रास अखंड अखंड बोलते हैं, कहाँ अखंड बोले तो यहीं पर निधि वन में अखंड बोलते हैं। फिर 4 प्रकार के प्रलय में कहाँ से कहाँ तक प्रलय होता है? नित्य प्रलय में यहाँ तक, नैमित्तिक प्रलय वहां तक करके, महाप्रलय में तो नारायण से शंभु से समृत्य सगुणान करके सब प्रलय में डाल देते हैं।
फिर रास अखंड बोलते हैं, अखंड कहाँ, किसने किया, कैसे अखंड हुआ, तो उसका कोई, वो तो अपने बुद्धि से बताते हैं, लेकिन आपने अपने प्रश्न का जवाब आता ही नहीं। ये सब कंफ्यूजन देखते हुए सतगुरु महाराज बिल्कुल मौन रह गए और ऐसी जगह में दर्शन दे करके पूछते हैं, तो अपने आप को जानती हो? तो लास्ट में ये बोल दिए, आप मेरे खावंद हो, आप मेरे मालिक हो, बस इतना ही जानता। अच्छा, इतना ही जानते हैं। तो फिर बताए, फिर देखो ये तुम्हारा परम धाम है, तुम्हारा कन्फ्यूजन इस चीज की है करके बताने लगे। तो सदगुरु को 40 वर्ष का मेहनत, महामती प्राणनाथ जी ने भी सदगुरु के साथ 13 साल तो एकदम भाव भक्ति के साथ 13 साल तो गुरु शिष्य का धर्म निभाए। तो सदगुरु महाराज का वो सारा विवेचन तो प्राणनाथ जी के अंदर है, इसलिए उनको ये जो तारतम वाणी चीज जो है, ये तारतम वाणी का जो विषय वस्तु है, तारतम वाणी का जो निर्णय है, ये इतना आसान से तपस्या करने वाले कर किए हैं, 50 वर्ष किए हैं, सदगुरु तो 40 साल ही है, कैसे कैसे कठिन कठिन तपस्या किए हैं। लेकिन तपस्या तो किए, लेकिन कृपा करनी तो किए, लेकिन कृपा कृपा किसने किसके ऊपर की और किस चीजें हैं कृपा की? ब्रह्म निरूपण तो हुआ ही नहीं। तो हरिद्वार के शास्त्रार्थ में देखे 4 महीना प्राणनाथ जी वहां पर रह करके छानबीन करते हैं। हरजी व्यास के साथ 1 महीना तक आसन जमा करके सुने। लास्ट में नारायण का लोक करके जब पूछा तो वो भी जाको मैंने हाँ कहा ना कहा न कि न बोलने वाला सराहनापन्न हो गया, है ना। और वहीं सदगुरु के ही जमाने में केशव ठाकुर ने अपने 2 लड़के को कांजी भाई के पास ले गए थे ना, कांजी भट्टा के पास, श्याम जी के मंदिर में। तुम्हारा बड़े भाई का मतलब ये नहीं कि तुम भजन भक्ति ना करो, लेकिन करो तो करो सही गुरु के पास करो ना। तुम्हारे गुरु देवचंद्र जो पेड़ के नीचे बैठे, उसने तो वहाँ श्याम मंदिर में उन्हें सिखाया, तो वहाँ अभी तक तुम्हारा वो महागुरु जिंदे हैं, तो वहाँ जा करके सीखो ना करके बताया। तो ठीक है, आप अगर ऐसे इच्छा है तो हम जाते हैं, लेकिन हमारा जो प्रश्न है उसका जवाब देना पड़ेगा। तो ठीक है चलो। तो जा करके प्रश्न पूछा तो भट्टा जी कितने गुण है? 3 गुण से चौथा गुण नहीं। प्रलय कितने? 4 प्रलय से 5वां प्रलय नहीं है। लोक कितने? 14 लोक के 15वां लोक नहीं है। तत्व कितने? 5 तत्व, 6वां तत्व नहीं है। तो फिर ब्रह्म कहाँ रहते? कौन से तत्व में रहते हैं? तो लास्ट में बोले कौन से लोक में रहते कि 15वां लोक तो है ही नहीं आपके कहने से। तो बोली तो ब्रह्मा जी से भी नहीं हुए। बोले ये तो ब्रह्मा जी से भी उत्तर नहीं मिलने वाला है। बोला तो 2 भाई ने पिताजी को ऐसा देखा, ऐसा पिताजी आपका क्या आदेश है? तो पिताजी ने समझ गया, मौनम स्वीकृत लक्षणम। बोले तुम्हारी मर्जी, जहाँ सीखना है सीखो। तो तात्पर्य क्या निकला? ये सबका सार क्या है? तारतम्य का महत्व है। इसलिए हम धर्म प्रचार बोलते हैं ना। धर्म प्रचार तो बहुत पहले से हो रहा था, हम तो बोलते हैं तारतम्य का प्रचार। हम अपने अपने तीर्थों के प्रचार से भी, अपने अपने स्थान का प्रचार से भी ज्यादा हम तारतम्य का प्रचार में लगना चाहिए। आज जागनी क्यों ठप हो रहा है? मतलब ठप तो नहीं बोल सकते, लेकिन स्लो क्यों हो गया है जागनी? प्राणनाथ जी जब निकले प्रचार में तो बहुत जागनी का नक्शा हम तक से देखते हैं ना। क्यों?
क्योंकि उस समय में वो बिल्कुल, क्योंकि उसमें बिहारी जी का स्थान, जब बिहारी जी जहाँ बैठे उनको क्या प्रचार करना हुआ, बिहारी जी और सूरत में तो गादी बना के निकल गए सतगुरु प्राणनाथ जी। तो प्रचार बिल्कुल अपने ज्ञान का प्रचार हो रहा था। गुरु जी मंगलदास जी का समय में पूरा जीवन गुरु जी ने तारतम के प्रचार में लगाया। बाद में इतना मतलब 12 मोमिनों का 12 मतलब 3 पूरी है, और उसके बाद ये 12 परमहंस पीठ हैं। मतलब स्थान जो हो गया, अब स्थान को संभालना और अपने अपने स्थान को प्रचार करना, इस तरह से क्या हो गया कि ज्ञान का प्रचार कम हो गया, स्थान का प्रचार ज्यादा हो गया। हमारा स्थान में इतना गौशाला है, अनाथ आश्रम है, ये है वो है, ये वाला एडवर्टाइजिंग ज्यादा हुआ। इसलिए वो तारतम ज्ञान का प्रचार गौण हो गया, स्थान का प्रचार मुख्य हो गया। इसलिए जागरण कार्य स्लो हो रहा है। मतलब आज की तिथि में भी हम चिंतन करते हैं, इसलिए हम ये प्रकरण का सार बता रहा हूँ मैं, प्रकरण का भूमिका बताऊँ मैं। लक्ष्मी के दृष्टांत का मेन मकसद यहाँ क्या है कि तारतम का महत्व बताने का इसमें मेन मकसद है। कैसा तारतम ज्ञान तुम्हारे पास आए हे ब्रह्मात्माओ, हे सुंदर साथ जी करके बोलना है। तो ये वाला थोड़ा सा दिल में रख करके आप चौपाई में प्रवेश करें, ठीक है। आइए, वैसे आज हम ऑनलाइन क्लास में भी कितने, हम 22 जने ही हैं लगभग। सुंदर साथ ने अब संन्यास ले लिए, मतलब क्योंकि हमें शिक्षा दी रखी है कि त्याग में जितना आनंद है उतना संग्रह में नहीं है। इसलिए 8 से 9 ही त्याग देना है। मतलब ये 8 से 9 का समय बोरिंग समय हो गया, तो त्याग देने का है। हाँ हाँ। तो लेकिन हम इतने संतोषी हैं, हमें लोले से ही एक गांव मिला, ये ज्ञान मिला, क्या शान परिवार सुखी परिवार बनते। चौपाई देखना सुंदर साथ जी। हूँ जानो निद एकली ले, देखिए सिंद्रावती आत्मा कह रही है, हूँ जानू, मैं समझती हूँ कि ये निध या धन, तारतम रूपी धन, तारतम के अंदर जो लक्ष्य है वो लक्ष्य रूपी धन, तारतम के अंदर जो त्याग है वो त्याग रूपी धन, तारतम के अंदर जो विवेचन है वो विवेचन रूपी धन, तारतम के अंदर जो प्रेम है, सॉलिड प्रेम, निशंक प्रेम, अनकंडीशनल डिवोशन, वो धन मैं समझता हूं अकेले ले, उसका मैं अकेले एंजॉय करूं, मुझे ऐसा लगता है करके सिंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। तो प्राणनाथ जी के हृदय में कहीं चोट लगा या क्या, ऐसा उनके हृदय में क्या ऐसा हिटिंग हुआ जो ऐसा शब्द निकला, हूँ जानो निदा अकेले ले। मैं तो कभी कभी समझता हूँ, सोचता हूँ कि ये धन अकेले ले, धनी तना सुख सगलाल सहूं, धनी द्वारा प्राप्त जो सुख है, जो आनंद है, सगला सहूं, मैं सब मैं हजम करूं, मैं ही पी लूं, ये सुख बीजा कोने न दे। ये जो तारतम द्वारा जो सुख अनुभव हो रहा है, तारतम द्वारा जो लक्ष्य रूपी सुख, जो धाम का सुख, जो लीला का सुख, जो नाम का सुख है ना, उस स्वरूप का जो सुख है, कोने नवा दूं, किसी को भी नहीं दूं, ऐसा लगता है मुझे।
इंद्रावती आत्मा फटाक से ऐसे बोल कैसे उठी, क्या ऐसा लगा होगा, है ना। वली वली तमें श्याने कहूं, बार बार मैं आपको क्या कहूं। इसका मतलब बार बार बोल रहे हैं कि मुझे तो अकेला लेऊं जैसा लगता है। मुझे इसी जगह में गुरुजी मंगलदास जी का एक सेंटेंस याद आता है, और मतलब दीनदयाल गुरुजी बार बार बोलते थे। एक बार गुरु महाराज ऊपर मंदिर में छाछ बना रहे थे, मतलब दही मथ रहे थे ठेकी में। गुरुजी के गर्नु भएको, मही निकाल्नु, दही निकाल्नु भएको, मतलब मही पार्नु भएको, आप दही मथ रहे हैं करके किसी ने पूछा। गुरुजी हाँ, कसैलाई ज्ञान चाहिँदैन, कसैलाई परमधाम चाहिँदैन, म त मजाले मही पार्छु, घिउ निकाल्छु, खान्छु भनेर भन्नुभयो अरे। किसी को ज्ञान नहीं चाहिए आखिर। अब दही मंथन करता हूँ, छाछ बनाता हूँ, घी खाता हूँ करके गुरुजी ने कहा। तो इसका मतलब सभी परमहंसों, त्यागी सन्यासियों का हृदय में एक दर्द है कि कहाँ परम धाम का धन, कहाँ मुक्ति का आनंद, ब्रह्मानंद का रस छोड़ करके ये दुनिया में लोग जानते नहीं है, ठीक है, लेकिन जनाने के बाद तो होश में आने का ना। इसलिए शायद जिन पाए तिन माए समाए राख दुजोर छिपाई, ऐसे ऐसे शब्द आया है चौपाई। तो चाहे अब हम गीता खोलें, भागवत खोलें, सब खोलें, एक जो ब्रह्मानंद रस का पात्र कम ही होता है। तो वहां से प्राणनाथ जी महाप्रभु सदगुरु का 34 साल का मेहनत देखते हैं। 2 साल प्राणनाथ जी ने रामनगर में दिब्बंदर में मेहनत किया। लास्ट में एक ही परीक्षा में सब उतरे नाला पार, चौपाई आती है ना। लास्ट में वो जयराम कंसारा के परिवार ही पास में रहे, बाकी सब कुछ हवा आई ऐसी कि ईसाई कलेक्टर जो है अब पकड़ेगा, ऐसा ऐसा करके भाग गया। अभी तक से जानते हैं। इससे पता चलता है कि परम धाम की भक्ति ज्ञान जो है बहुत कम ही लोग उठा पाते हैं। तो ये सबको देखते हुए प्राणनाथ जी महाप्रभु ने कहा, हूँ जानु नहीं तो अकेले लूँ। मैं से ऐसा लगता है कि ये परम धाम रूपी धन, ये मुक्ति रूपी धन अकेले लूँ। क्या भीड़। दीनदयाल गुरुजी बोल्दै थिए, या यो सोत्तरलाई यहाँ परम मिला भिड गर्न छैन भन्नुहुन्थ्यो। सुँगुरलाई सोध्नु त सोधेको नि नारदले, त स्वर्ग जान्छस् बहुत आनन्द आउँछ भनेको। सुँगुर हेलो, सुँगुरलाई सोधेको हो त स्वर्ग जान्छस् भनेर। सुँगुरले के भने, नारदको मुखमा नि नहेरिकन, मेरो खोराक पाउँछ भन्छ ऊ। तो इसका मतलब सुंदर सा जी साउंड क्लियर नहीं है क्या? राज साउंड के भन्दैछ? कसैको माइक अन भएको छ? रेखा, तिमी त कहाँ छैन रेखा? रेखा तिमीले थप्पड खान्छौ है। तो प्यारे सुंदर साथ जी हाँ,
यो चाहिँ बोक्न हो, जहिले पनि बिर्सिन्छ यो चाहिँ। यहाँ टुङ टुङ आवाज यहाँ आउँदैन नि त, त्यसले गर्दाखेरि अफ गराएको हुन्छ नि। त्यो कानमा जोड भनेको पहिलाको रुटिन किन बिर्सिन्छ यसले। ए बचन ए सुख बीजा कोने नव देऊं, वली वली तमने श्याने कहूं। बार बार आपके विषय, आप इस विषय में क्या कहूं करके प्राणा जी बोल रहे हैं। तो हूँ जानू निंद एकली लेऊं, धनी तन सुख सगल सहूं। ए सुख बीजा कोने नव देऊं, वली वली तमने श्याने कहूं। बार बार मैं आपको क्या कहूं। हेडिंग है लक्ष्मी दृष्टांत। इसलिए मैंने कहा कि ये दृष्टांत दे करके राजी महाराज ब्रह्मा आत्माओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, उस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। तो प्राणा जी महाप्रभु हृदय से आवाज आई कि मैं ये तारतम रूपी धन और तारतम का जो लक्ष्य रूपी धन है ना, या धन शब्द आया जानो निध मतलब धन। अब हमें धन के ऊपर चिंतन करना है। तो क्या है धन? सबसे बड़ा धन अक्षराधिक परम धन, 25 पक्ष परम धन, और उसका भी महाधन राज्य का स्वरूप श्रृंगार, राज्य का चरण, श्यामा जी का चरण। ये अब उसको प्राप्त करने के लिए संसार रूपी धन, संसार में क्या धन? वैराग्य रूपी धन, श्रद्धा रूपी धन, बहुत सारा धन है। इन सबको जो है मैं अकेला लूं, अकेला हजम करूं, ऐसा लगता है। करने का मतलब प्राणा जी ने देखा इतना मेहनत करके सदगुरु ने तारतम लिया है, कोई सुंदर हाथ की कीमत ही नहीं है। इस हिसाब से ये बैकग्राउंड है। उतना मेहनत किया क्योंकि संसार ऐसा है, ऊपर से अगर गिरना हो ना, तो एक बॉल को आप अंदाज करिए, सीढ़ी में से एक बॉल गिरा दीजिए, 1 2 बॉल 2 स्टेप तक आएगा, उसके बाद 4 8 16 32 64 एकदम ज्योमेट्रिकल ऑर्डर में उतारेगा। अब उसी बॉल को ऊपर फेंकना हो तो मुश्किल से 10 स्टेप जाएगा, ऊपर तो चढ़ता ही नहीं। इसलिए हमारा मन जो है अधोगति में जाना हो तो इतना फास्ट, और ऊर्ध्वगति जाना हो तो इसको हजारों मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए मन को मंत्र द्वारा ऊपर उठाना पड़ता है और पानी को यंत्र द्वारा ऊपर उठाना पड़ता है। अब नीचे बहे तो धारा, ऊपर बहे तो राधा। इसलिए ये समस्या प्राणा जी ने देखा। ये वचन का एम न कहवा, इसलिए ये वचन सदगुरु का तारतम रूपी वचन, तारतम रूपी धन कहीं एम न कहवा। धरती में कहीं ऐसा कहना जैसा जगह दिखता नहीं है। जीव मारो माहे दुखाए, जीव मारो, मेरा जीव आत्मा अंदर से माहे दुखाए, अंदर अंदर मुझे बहुत पीड़ा लगता है, पीड़ा होती है। सदगुरु इतना 40 साल मेहनत करके, बाप रे, सप्तकोटि महामंत्र चित्त ब्रह्मकार कई व परो मंत्र कृष्णेति अक्षर द्वयम। पहले से कृष्ण नाम की महिमा है, उसमें 20 मंत्र चिंतामणि प्रोक्ता 16 सारनु महामनु, 7 करोड़ मंत्र है, लेकिन चित्त भ्रमित करने वाला मंत्र है, उसमें मंत्र चिंतामणि। तो वो राजी महाराज द्वारा तारतम महामंत्र अवतरण करने में शास्त्रों का जंगलों से सार का सार, भागवत का भी सार करके परम धाम की भक्ति लाने में, परादशदा प्रेम लक्षणा भक्ति लाने में सदगुरु महाराज को कितने मेहनत किए। और उस मेहनत को श्री इंद्रावती ने उठाई और तारतम वाणी अवतरण हो रहा है। और तारतम वाणी
जाक्यो मारो न जगावा है, न जगा है। इंद्रावती मैं रुकना चाहता हूँ, रुकता नहीं। ये वाणी में रुकना चाहता, रुकनी नहीं चाहती, रुकती नहीं है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो वाणी तो उतर रही है, वाणी उतरती है, इंद्रावती देखती है, वाह कहाँ का खजाना है सदगुरु महाराज। सही अर्थ में आप इंद्रावती खड़ी रुदन करके बोल रहे थे, सही में आप इंद्रावती के हृदय में विराजमान हो गए हो। लेकिन आप इतना प्रेममय खजाना परमधाम का दे रहे हो, लेकिन उठाएगा कौन इसका भार? इसलिए मैं तो रुकना चाहता हूं, लेकिन धनी रुकते नहीं, धनी तो बाहर है, बाहर है। तो इंद्रावती आत्मा को दुख लगता है कि तो ये भाव व्यक्त करती है कि ये वचन काहे मन न कहवाय, जीव मारो माहे दुखाए, मेरे अंदर ही अंदर जीवात्मा तड़पती है। मुने घनो विमासना था, विमासन का अर्थ है मतलब विचार, विमासना चिंतन। मुझे अंदर अंदर बहुत विचार करना मतलब मजबूर कराता है, चिंतन करना मजबूर हो जाता हूं मैं। क्या मतलब ये किसको दूं, कौन उठाएगा, अपात्र में जा रहा है ऐसा लगता है मुझे। परंतु जाक्यो मारो नव जगाए, लेकिन जाक्य मतलब रोकना, रोकने पर भी नहीं रोका जाता है। धनी तो अब अंदर बैठ कर बाहर है, रुकने पर भी नहीं रुक रहे हैं। इसलिए क्या किया जाए? धनी कहावे तो हूं कहूं, क्या करूं? धनी ने अब मेरे पीछे मेहराज करके बोल दिए, इंद्रावती हाथ जागा ना बोल दिए, अब तुम्हारे अंदर आकर के बैठ के काम करूंगा। बोले अब धनी को तो हृदय में समय हुआ होगा इसलिए दे रहे हैं, लेकिन धनी तो बहुत कृपा कर रहे हैं। धनी कहावे तो हूं कहूं, अब धनी दे रहे हैं इसलिए मैं बोल रही हूं, नहीं तो ये निदा काहे मनवा दे, नहीं तो ये तातर धन, ये जो परमधाम रूपी धन, धनी को चरण रूपी धन, मत संसार में व्याख्या करना बेकार लगता है। नहीं तो ये निदा काहे मनवा दो, नहीं तो मैं अगर मेरा चलता ना तो मैं नहीं देता। लेकिन धनी बड़े कृपालु, वो दे रहे हैं, लेकिन मैं पछता रहा हूं। धनी को हृदय देखता हूं, 12,000 ब्रह्मात्मा मेरी आत्माएं खेल में है, उनको ये ज्ञान से ही उनको परात्म पकड़ना है। ईश्वरीय आत्माएं, उनको ये ज्ञान से ही उनको ज्ञान होना है कि परम धाम क्या है, अक्षर ब्रह्म धाम क्या है। जीव को इसी ज्ञान से ही अष्टभिष्ट का मुक्ति होना है। दिया तुम्हारा पावे दुनिया 14 तक, इसलिए अब मैं न दूं तो कौन देगा? अब कब में ध्रुव प्रहलाद जैसे कब से तपस्या कर रहे हैं, बेचारा ध्रुवलोक में बैठे हुए हैं। मीराबाई कब से रो रही है, चैतन्य महाप्रभु कब से नाच रहे हैं, सूरदास जी कितने बार खड्डे में पहुंचते निकले हैं, तो कब से सब मुक्ति, अब कितने तड़पाऊं इन लोगों को। इसलिए मुझे तो सबको तो मुक्ति तो देना ही है इसी ज्ञान से ना, इसलिए तो मुझे तो देना ही। राजी महाराज के हृदय ऐसा बोल रहा है और माध्यम बन गई इंद्रावती आत्मा, और इंद्रावती आत्मा बीच में है। दानी एक तरफ दे रहे हैं और उसको इंद्रावती के माध्यम से बाहर आ रहा है, देखती है तो इतना खजाना है इसका महत्व तो ये, लेकिन ये समझने वाले कौड़ी भर भी नहीं समझ रहे। इसलिए मुझे बहुत हैवी हार्ट से बोल रहा हूं कि नहीं तो ये निदा कहीं ना दे, क्या करें? धनी कहावे तो हूं कहूं, धनी कहा रहे इसलिए कह रहा हूं, लेकिन मुझे तो मेरा अगर स्वतंत्र निर्णय होता ना तो मैं ये नहीं देता। देता हमारा जीवन ही सर, इस ज्ञान जब मैं देखते निकलता है ना, ज्ञान देता हूं, ऐसा लगता है मेरा जीव निकल रहा है, मेरी आत्मा निकल रही है। मतलब ये बचन काये मुने न बिसरे।
कहीं ये वचन न भूले, मतलब मेरे जीव निकल रहा है, कहाँ जा रहा है ये ज्ञान और न भूले, मुझे इतना कठिन महसूस होता है। मैं लीदा कठिनाई करी, क्योंकि मैंने सदगुरु से जो ज्ञान विवेचन दिया ना, उतर त्यार घटाया रहा पैसा भरा दो, बहुत तपस्या करके लिया, दे दिया सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, खींच लिया सो खून बराबर, संतों की बानी, इनकी मैं सेवा करूं, वस्तु ग्रहण इनसे करके सदगुरु महाराज ने गुरु हरिदास जी की सेवा करके लिए हैं। तो मैं लीधा कठिनाई करी, श्री धनी तने चरण चित्त धरी। सदगुरु महाराज को चरण में पूरी तरह समर्पित होकर के मैंने ये ज्ञान को हृदयंगम किया हूं। इसलिए हूँ घनुए राखूं अंतर, इसलिए मैं तो घनुए राखूं, मैं तो अंदर 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 हृदय के कोने में रखूं और बाहर निकलने न दूं, ऐसा लगता है। इसका महत्व तो इतना है, मतलब इसका कीमत इतना है। तो संसार में भी तो गृहस्थ जीवन में पिताजी एक एक पैसा 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 जोगाड़ करके बच्चों के लिए अच्छा जिंदगी हो, जीवन हो करके मेहनत करके उन्होंने दिए। लड़का कल पर कौन बोल रहा था, पिताजी ने 11, जब पिताजी का शरीर छूटा तो 11 करोड़ था लड़का को हिसाब किताब देने में, 11 करोड़। आज ठीक 11 साल हो गया, खत्म हो गया, मतलब साल में 1 करोड़ खत्म किया उसने, 11 वर्ष में खत्म किया करके लोग कोई बात कर रहे थे, मतलब तो उड़ाने में तो टाइम नहीं लगा ना। सतगुरु महाराज ने 40 साल मेहनत करके राज्य को साक्षात करके दिया, परम नाम का कोई कीमत ही नहीं। इस तरह से इंद्रावती आत्मा दुख प्रकट कर रही है। हूँ घनुए राखूं अंतर, अपना सागर पूरा प्रकट करे घर, लेकिन क्या करे, सागर की लहरों की भांति सदगुरु महाराज मेरे हृदय में बैठ करके चौपाई के धारा प्रवाह ज्ञान दे रहे हैं, मैं क्या करूं। तो ये नाटकीय, मतलब नाटकीय तो नहीं, ये जो एक प्रस्तुति का जो ढंग है, शैली है, इस शैली के पीछे बहुत दर्द भरा हुआ है। तो इतना करके आप, हम स्वयं थोड़ा सा हल्का शांत दिमाग से अपने ही बच्चों द्वारा जो संपत्ति जुगाड़ किया उसको ख्याल नहीं रखते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं, इन्होंने मेरा परिश्रम क्या समझते हैं, बोलते ही हैं, व्यवहार में है ऐसा। मैं उदाहरण देता हूँ ना, को दो पोता लड़ते लड़ते डाइनिंग हॉल के टेबल में ऊपर बैठ गया, शीशा का था, और बोल रहा है कि वो दादाजी है, ये टूटाएगा टूटाएगा टूटाएगा, इसको उतार बोल, तो 2 पोते ने टूटा ही दिया। तो पिताजी बोलते हैं कि लड़का को, बेटा ये घर के एक एक ईंट और बालू में ना मेरा खून और पसीना है करके पिताजी तो चले गए। लड़का ने खून और पसीना, तो ईंटा निकाल रहा है, तो लोगों ने पूछा कि इतना सुंदर घर क्यों तोड़ रहे हैं। नहीं, पिताजी ने बोला ईंटा और यहाँ के ईंटा और बालू में उनका खून और पसीना है बोल रहे हैं, तो निकाल के थोड़ा निचोड़ के देखो करके बोलते। ऐसे जड़ बुद्धि से पिताजी का भावना समझ में नहीं आता। इसी तरह हमारे जड़ बुद्धि से इंद्रावती आत्मा की भावना तक पहुंचने में मुश्किल हो सकता है। इसलिए इस बुद्धि को चेतन बनाए, जड़ बुद्धि समझ में नहीं आता ये भाव। तो इन चीज को थोड़ा सा हृदय में बैठाने के लिए वो लक्ष्मी का दृष्टांत जो शास्त्रों में था, हाँ, लक्ष्मी ने विष्णु भगवान ध्यान कर रहे थे, तो लक्ष्मी जी पूछती है कि प्रभु ध्यान तो अपने से बड़े को किया जाता है, आप तो 14 लोक के राजा हैं, 14 लोक के मालिक हैं आप, तो आपसे भी बड़े कोई है क्या जिसको आप ध्यान कर रहे हो। तो बोले तो
विष्णु भगवान ने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप बताओ। अगर आप, मैं तो सोच रहा हूँ कि 14 लोक में सबसे बड़ी मैं हूँ, क्योंकि आप बड़े हैं तो आपके अर्धांगिनी में बड़ी, लेकिन आपसे कोई बड़े है तो फिर मेरे से बड़ा भी कोई है। फिर आप बताओ कि आप ध्यान किसको करते हो? तो विष्णु भगवान बोलते हैं, लक्ष्मी 14 लोक के कोने कोने सब पूछ लो, लेकिन मैं ध्यान किसको करता हूँ ये आप मत पूछो। बस यहाँ से प्राणनाथ जी ये दृष्टांत देख, लक्ष्मी के दृष्टांत में ये है, ये दृष्टांत दे करके सुंदर साथ को ये तसल्ली दे रहे हैं कि सुंदर साथ जी, आखिर अब सारा डायलॉग देखिए तो कहाँ पहुंचेगा ये डायलॉग। लास्ट में विष्णु भगवान का ध्यान कहाँ का होता है पता है? तो वो ध्यान कहाँ का होता है और लक्ष्मी किसके लिए 7 कल्पांत तक तपस्या करती है, फिर भी विष्णु भगवान नहीं बताते हैं कि किसको ध्यान करते हैं, वो भी वैकुंठ जैसे जमीन में नहीं बताते। तो ये कंपैरिजन दे करके सुंदर साथ जी को बता रहे हैं, 7 कल्पांत लक्ष्मी तपस्या करने पर भी विष्णु किसका ध्यान करते हैं, लास्ट में पता चला वो तो ब्रजमंडल के ध्यान करते हैं। तो ब्रजमंडल के ध्यान भी बता नहीं सके। दूसरी बात, लक्ष्मी को 7 कल्पांत तपस्या करने पर भी ब्रज का ध्यान नहीं मिला। और हमें तो ब्रज लीला तो तुम्हारी लीला है, और तुम्हें रास का सदस्य तुम हो, और रास में की रास का प्रेम भी परम धाम का बस चाराना शक्ति जैसा है, और तुम्हें तो परम धाम का राज्य का चरण परम धाम का खजाना दिया। अब मैं कैसे कंपैरिजन करूं? अब मैं कैसे बताऊं कि तारतम ने कहाँ का धन दिया था? इसलिए थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ, उसे सौर करना करके लक्ष्मी का दृष्टांत का विचार आया। ये अब इसको मैंने तो अभी थोड़ा स्केलेटन तैयार किया, उस हिसाब से मैंने आपके पास रखा कि हाँ, तो इसका मतलब तारतम वाणी का विषय वस्तु, तारतम वाणी का लक्ष्य, तारतम का वाणी का जो मंथन है ये मामूली नहीं है। उस चीज को बताने के लिए यहाँ पर क्या करें, मैं लीदा कठिनाई करी, श्री धनी तने चरण चित्त धरी। सदगुरु महाराज धनी के चरण में पूरी तरह समर्पित होकर के मैंने एक ज्ञान लिया हूँ, वो घन में राखूं अंतर। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि बहुत छुपा के रखूं। पन सागर पूरा प्रकट करे घर। श्रीराज जी महाराज ने मेरे हृदय रूपी घर में बैठ कर के सागर की तरह लहर, सागर की लहर की भांति चौपाई टू चौपाई ज्ञान उतार रहे। धनी कहावे अंतर्गत रही क्या क्या करें। धनी मेरे हृदय में बैठ बैठ करके सुंदर साथ के लिए, जीव के कल्याण के लिए इतना महत्वपूर्ण ज्ञान का प्रवाह बढ़ा रहे हैं। कहनी शोभा कालभूत ने दे, लेकिन क्या करें, ये कहनी की शोभा जो है कालभूत, यानी ये का मट्टी का एक पुतला, कालभूत एक मूर्ति को दई। तो देखिए प्राणनाथ जी महाप्रभु अपने आप को कौन से दर्जा में रख रहे हैं, और सामने वाले सदगुरु महाराज को कौन से दर्जा दे रहे हैं। यही तो गुरु भक्ति है, यही तो प्रकाश किताब है। प्रकाश का उजाला ही यही है कि तुम स्वरूप तुम हमें स्वरूप तुम स्वरूप के संग, ये पहचानने के लिए। नहीं तो ये वचन केम प्रकट था, नहीं तो ये तारतम का वचन तो कैसे प्रकट होता है। कहता घनु कालजू कपाए, ये जो बोलते समय मुझे कलेजा कांपता है। प्राणनाथ जी बोल रहे, ये जो तारतम का महत्व बताते समय मेरा कलेजा फटता है। इस तरह से प्राणनाथ जी अब हमें बता रहे हैं। सुंदर साथ जी आज अब थोड़ा सा इतने रखेंगे, मजल बहुत हैवी है, आप धीरे धीरे करके श्रवण कर लेना। कल इसको, आज तो ओवरऑल स्केलेटन तैयार किया,
कल फिर इन्हीं चौपाई के अंदर और बारी, क्योंकि ये सुंदर साथ जी ये रास प्रकाश किताब ये मामूली नहीं है। अब क्यों जो जीव जगाओ रहे मम को रास प्रकाश जी, रास प्रकाश ग्रंथ से अपना जीव को पूरी तरह जग जाना चाहिए, कोई बाकी नहीं रहना चाहिए। तब जाकर के सागर ग्रंथ में राज्य का श्रृंगार श्याम जी का श्रृंगार की बात आती है। इसलिए राज्य की कृपा से हम वो रिजल्ट का भी महाकारण से भी धरती को देख रहे हैं, और पांडे जी महाप्रभु सागर श्रृंगार तक पहुंचाने के लिए कैसे मेहनत कर रहे हैं वो भी साथ साथ देख रहे हैं इसमें। इसलिए दूसरी आनंद है, बहुत खुशी हुई कि आप लोग उपस्थित हुए। तो अब मैं चौपाई दोहराता हूँ। धनी कहावे अंतर्गत रही, धनी कहावे अंतर्गत रही, कयानी शोभा काल बुतने थई, कयानी शोभा काल बुतने थई, नहीं तो ये वचन के म प्रकट थाए, नहीं तो ये वचन के म प्रकट थाए, कहता घनो काल जो कपाए, कहता घनो काल जो कपाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। कपाए मतलब करता है, अंदर में एकदम छिया छिया होता है हृदय। कलेजो ने कलेजा, कलेजा कपाए। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय।